राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों पर मानव अधिकार आयोग ने चिंता जताई है। मानव अधिकार आयोग ने डेंगू के बढ़ते मामलों को संज्ञान में रखते हुए मंडलायुक्त डीएम और नगर आयुक्त को डेंगू की रोकथाम के लिए कीटनाशक एंटी लार्वा के छिड़काव के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में डेंगू पर काबू पाने पर नाकाम नजर आ रहा है। इसी के उपरांत राजधानी लखनऊ में डेंगू के संक्रमण की रोकथाम के लिए आज मंगलवार को सुबह मंडलायुक्त रोशन जैकब और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सुबह 5:30 बजे नगर निगम जोन 7 के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त वार्ड पहुंचे। सबसे पहले नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पूरे क्षेत्र में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने का आदेश दिया, जिस कार्य को उन्होंने अपने सामने ही कराना शुरू कर दिया। नगर निगम जोन 7 की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र की सफाई और फॉगिंग एंटी लार्वा का कार्य शुरू कर दिया। गंदगी की वजह से तो नहीं, लेकिन कई जगह पर साफ पानी में डेंगू के लार्वा पाए गए। उन सभी स्थानों पर तुरंत एंटी लार्वा का स्प्रे किया गया। इसके उपरांत इंद्रजीत सिंह ने बंद पड़े नाले को खुलवाने का आदेश नगर निगम अभियंत्रण विभाग को दिया। तुरंत ही टीम बुलाई गई और नाले का फ्लो चेक किया। कुछ जगहों पर रुकावटें दिखाई देने पर जेसीबी से खुलवाकर नाले का फ्लो आर पार सही किया गया। नगर निगम के अभियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर महेश वर्मा ने खड़े होकर नाले के फ्लो को ठीक कराया। स्थानीय लोगों ने साफ पानी की समस्या को जब नगर आयुक्त इंद्रजीत के सामने रखा तो जल संस्थान के जीएम को तुरंत ही गंदे पानी की जो सप्लाई हो रही है उसके सारे पॉइंटों को चेक करने का आदेश दिया गया। साफ सफाई और डेंगू की रोकथाम के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा को बताया कि हम क्षेत्र को पूरी तरह से डेंगू से मुक्त करा लेंगे। क्षेत्र में सफाई, फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं तथा स्थानीय लोगों को डेंगू के बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इस विषय पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, देखिए। डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बहुत मुस्तैदी से कमाल संभाल रखी है। और मैं आपको बता दूं, इस समय नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मैथिली शरण गुप्त वार्ड में है। नगर निगम जोन 6 का एरिया है, जोन 7 का एरिया है। और मैं आपको बताऊं हमारे साथ हैं। तो सर ये बताइए कि क्या लग रहा है कि यहाँ इतने जो डेंगू के लार्वा पाए, क्या कारण है इसका? इसमें ये जो हमारा गाजीपुर गांव पड़ रहा है, ये जोन 7 का एरिया है और इसमें अभी हमने डोर टू डोर सर्वे किया है। तो हमें इसमें जो डेंगू के केस रिपोर्टेड और जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस भी मिला है। तो मतलब बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ मेजर हमें हॉटस्पॉट डिटेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हमने गली गली सर्वे किया है और उसमें 2-3 चीज़ें मुख्यतः जो पाई गई है। एक है जो हमारा पार्कों में यहाँ पे काफ़ी झाड़ जंगाल है, उसके लिए पूरी टीम लगाई गई है। जो आपने देखा होगा कट रहे सारे के सारे पेड़। और एक हमारा यहाँ इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी हमने टाई अप किया है कि उसका भी पूरा जो कटवाना है। दूसरा जो नाला है उसमें मेजर नाले में पानी स्टेगनेट है। वो स्टेगनेशन के कारण अभी हम लोग उसका चोक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो आज क्लियर करवा देंगे उसको। इसके बाद जो हमने डोर टू डोर सर्वे किया है, कई जो है अवैध डेयरियाँ चल रही है। जैसे एक घर में मैंने 6 जानवर डिटेक्ट किए अभी और एक में 5-6 किए हैं। तो इसमें जो गोबर है वो भी नालियों में मिक्स किया जा रहा है, तो उस पर भी हमने कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ जो दूसरी सफाई व्यवस्था है उसमें भी कमियां मिली है, जिस पे हमने जो यहाँ ZSO है उस पर कार्रवाई रिकमेंड की है। अच्छा। हाँ, हमने रिकमेंड किया है, अभी आज इवनिंग तक हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ जो लोगों ने अपना पानी की एक समस्या बताई है, वो क्रॉनिक समस्या है यहाँ पे। GM जलकल को यहाँ बुलाया है, तो वो अपना पिछले उन्होंने 2 लाइनें पहले डिटेक्ट कर रखी है, तो वो हम लोग रिप्लेस करा देंगे 48 आवर्स में नेक्स्ट। लेकिन हम लोग इसको भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि पानी की समस्या हम लोग पूरा हल कर पाएँ। नेक्स्ट जितना भी टाइम लगता है उसको कवर अप करना है। इसके बाद सीवर के लिए सुएज इंडिया को भी यहाँ बुलाया, वो अपना एक क्लीनिंग कराएगा अलग से। तो ओवरऑल हम लोग जो है एक IEC पे काम कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि कई घरों में हमें, जैसे आपको इसी बगल में देखोगे टायर पड़े हुए हैं, टायर में लार्वा मिला है, हौदी में लार्वा मिला है, हमें कूलर में लार्वा यहाँ मिला है डोर टू डोर। तो हमने लोगों से भी अपील की है, पैम्पलेट्स बांटे हैं कि जो इंटरनल घर का ऑडिट करना है, पानी के किसी भी जगह स्टोर वाटर को, उसको वो स्वयं कर लें और अगर पानी कहीं जमा है उसको रिप्लेस कर लें। और इन 3-4 कंपोनेंट से हम लोग एक स्ट्रेटजिक तरीके से लगातार प्रयास करेंगे कि यहाँ जो डेंगू है उसको कम करें।
स्थानीय महिला ने जब नगर आयुक्त को मोहल्ले में गलत तरीके से लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं की समस्या बताई तो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने तुरंत ही जोनल अधिकारी संगीता कुमारी को आदेश दिया कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ गलत तरीके से खड़ी हैं उनको नोटिस दिया जाए ताकि सफाई और ट्रैफिक में किसी भी तरह का कोई व्यवधान न हो। मैम आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि जो हमारे क्षेत्र में लोगों की बेतरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसको लेकर मैंने आए दिन शिकायतें करी, बस उसका जो है आम पब्लिक जो सहयोग नहीं करती, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कभी इनकेस रात को इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस जानी हो या कोई भी समस्या हो तो लोग जा नहीं सकते, किसी की गाड़ी निकल नहीं सकती। अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं खड़ी की जाएगी तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कभी भी किसी के संग कोई भी दुर्घटना रात को घटेगी तो उसमें उसको मदद नहीं मिल पाएगी। सीवर की सफाई को लेकर जब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत ही स्वराज इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैथिली शरण गुप्त वार्ड में जहां भी सीवर की समस्या थी उसको तत्काल प्रभाव से ठीक करने का आदेश दिया। सूचना इंडिया की टीम ने स्वराज इंडिया की प्रोजेक्ट मैनेजर मनप्रीत कौर से इस विषय में बात भी की। मैथिली शरण गुप्त वार्ड के जब आज अभियान में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जल संस्थान को बताया तो आपको बता दें कि स्वराज इंडिया जो कि लखनऊ में सीवर सफाई का काम कर रही है उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी यहाँ पे आ गई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे आ गई हैं मनप्रीत कौर मैम। तो ये बताइए मैम कि क्या लग रहा है आपको ये मैथिली शरण गुप्त वार्ड में जब आपकी टीम आई है क्या दिक्कतें आपको मिली यहाँ पे? सर जैसे कि आपने बताया आज सुबह से इंद्रजीत सर हम दौरे पे हैं। उन्होंने मैथिली शरण वार्ड का निरीक्षण किया है और उसमें उन्होंने देखा कि कुछ एक दो जगह पे हमें थोड़ी सिल्टिंग की दिक्कत आई हुई है। वो भी हमारी जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी डीसिल्टिंग मशीन है, छोटी सुपर सक्कर भी बोलते हैं हम इसको। ये यहाँ से इसको जो मैन होल है इसको क्लीन करवा के इसका यहाँ से सीवर क्लीन करवा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बाकी मैन होल सर ने बाकी चेक करवाए हैं, बाकी प्रबंधकों ने भी चेक किए हैं, वो सारे यूनिट पे चल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से सही है वो? बिल्कुल जी, वो बिल्कुल सही है जिस हिसाब से एक टेक्निकली। क्या मुझे आप दिखा सकती हैं कहीं यहाँ पे कहाँ पे सही है? जी बिल्कुल सर, एक मैन होल हम आपको। तो इस समय हम लोग स्वराज इंडिया टीम के साथ हैं और जो यहाँ पे मैनहोल की शिकायतें थी उसको यहाँ की जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है मुझे दिखा रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा फ्लो में चल रहा है। आई थिंक कि मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो बाकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं? सर कुछ क्या है कि क्योंकि ये बहुत पुराने सीवर एरियाज़ हैं हमारे, तो कई जगह पे इंटरकनेक्शन जो होते हैं नालियों के हो जाते हैं। कई बार गलती से जैसे पब्लिक का थोड़ा सा कचरा होता है जो आ जाता है। अदरवाइज़ ये एरिया में इतना हमारी दिक्कत सीवर की उस हिसाब से नहीं है जी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वराज इंडिया ने जिस तरह से ये काम किया है, यहाँ पर जितनी भी सीवर लाइनें हैं उसमें थोड़ी समस्याएं तो थीं, लेकिन ज़्यादातर जो लाइनें हैं वो साफ पाई गई हैं। मैथिली शरण गुप्त वार्ड में वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश भी जोनल अधिकारी ZSO सहित वार्ड के अन्य जिम्मेदार एवं संबंधित एजेंसियों को दिए गए। क्षेत्र का निरीक्षण भी सभी के द्वारा किया गया। पूरे अभियान में मैथिली शरण गुप्त वार्ड के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव, भाजपा नेता वेद प्रकाश नगर आयुक्त के साथ रहे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रावत भी नगर आयुक्त के सारे आदेशों को पूरा कराते नजर आए।